आखिरकार मिनाहल की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखर चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश है। उसकी दादी जान कहती है बच्चे की कि मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तरसी थी और देखो आज मेरी मुराद पूरी हो गई है। बहुत ज़्यादा खुश होने के बावजूद उसके दिल के अंदर एक खुटखुटी है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि माजदा पप्पू के साथ मैंने जो किया है बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आखिर उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह गया? अगर मैं भी उन जैसी बन जाऊंगी तो इसमें आखिर क्या फ़र्क रह जाएगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि माजदा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि माजदा कभी किसी की सगी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। माजदा आंटी शुरू से ही इस तरह की और उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो हमने सिखा लिया है और इसलिए तुम परेशान होने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ ज़ारा हर तरफ हर एक के घर बसते देख के उसका दिल सारों कतार रो रहा है, क्योंकि उसको खबर हो जाती है कि निम्मी की भी शादी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान होती है और अपनी माँ के पीछे पड़ जाती है और कहती है कि सब कुछ आपका किया धरा और आपकी वजह से ही हुआ है। आज आप मेरी ये तरबियत ना करती तो आज ऐसा कुछ भी ना होता, लेकिन आपकी ये हरकतों की वजह से आज हर चीज़ ख़राब हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। जिस पर माजदा कहती है कि हर चीज़ मेरे ऊपर डालने की बजाय कभी अपने ऊपर भी गौर किया करो कि आखिर तुम्हारी फ़ितरत क्या है। इंसान फ़ितरत से कभी नहीं बदलता और तुम भी वही चीज़ हो। तुमने भी जो किया तुम्हारी फ़ितरत के मुताबिक था। ज़ारा कहती है कि ये फ़ितरत नहीं मेरी तरबियत थी जो कि मैंने आप लोगों की है। जिस पर वो कहती है कि नाहिल की भी मैंने तरबियत ही की थी। आज देखो कैसे अपने घर में खुश और आबाद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन बिल्कुल यानी कि समझ नहीं आ पा रही उसको कि आखिर वो करे तो क्या करे, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि सबा से अच्छी लड़की कोई और नहीं मिल सकती और ये चांस कभी भी मत खोना। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ। सबा उससे वादा करती है कि हर मामले में उसका साथ देगी और बड़े अच्छे तरीके से मिनाहिल को सज़ा दिलवाने की खातिर ये सब कुछ करेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है। खैर जी, अब देखेंगे कि जैन इस बात को लेकर इस कदर परेशान है और वो खोखला होता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सबा की मदद के बगैर वो कुछ भी ना कर पाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। माजदा कहती है कि बेटो, देखो ज़रा, हमें इस चीज़ का बदला लेकर ही रहना है और किसी हाल में नहीं छोड़ना इस लड़की को, क्योंकि इस लड़की ने जो कुछ किया है वो सारा मामला हमें नहीं समझ आ रहा। देखो, ये वलीद के साथ पहले ही मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे इक़दामात हुए, क्योंकि वलीद को तो पता ही नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। इसका मतलब है कि मिनाहिल ने ही उसका साथ दिया है, लेकिन वलीद को तो इस चीज़ की खबर भी नहीं। वो तो अपनी ज़िंदगी को सुकून और खुशी के साथ गुजारना चाहता है, लेकिन ये लोग उसको सुकून से नहीं रहने दे रहे। कोई ना कोई ऐसी बात, दंगा फसाद पड़ जाता है। लेकिन जी, साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि हम उनके मामले में या किसी किस्म की कोई परेशानी लें। हमें बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना है, तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को ज़रा साइड पे करना होगा। इसी में सबकी बेहतरी है। तो आप लोग भी ये बात ज़हन में रख लो कि अब कोई भी इस घर में माजिदा आंटी का या उसकी फैमिली का ज़िक्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को समझ लो कि अब क्या करना है, क्योंकि वलीद अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से गुजारना चाहता है और ये सारी बातें उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। जिस पर नरगिस कहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो, मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो लो जी नाजरीन, हमारे लिए बहुत खुशी की खबर आ चुकी है। खैर से खैर खैरियत से हर चीज़ ठीक हो गई है और इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ चुकी है, क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा खींच चुका था, जिसकी वजह से हमारे नाजरीन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे कि आखिर ये सब कुछ क्या चाह रहा है, क्योंकि मिनाहिल भी बेचारी थक गई होगी रोज़ रोज़ की ज़िल्लतों को बर्दाश्त करके, क्योंकि वो माजदा की बातों को दिल से नहीं बुला पाई। माजदा की चालाकियाँ दिल ही दिल में बढ़ती जा रही हैं। हमने तो सोचा था कि भाई इसकी चालाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये माफ़ी मांग लेगी, लेकिन नहीं, उसके दिल के अंदर मज़ीद गुस्सा और मज़ीद नफ़रत भर चुकी है और वो कहती है कि मैं अब मिनाहिल को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगी। वो ज़ारा से बात करती और कहती है
कि मेरे दिल में इस कदर नफ़रत बढ़ चुकी है उसके लिए। मैं जानती तो हूँ कि मैं उससे बहुत नफ़रत करती थी, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका बुरा हश्र कर दूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि देखो जान, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तुम सबा से बात करो, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। इस वक्त बिल्कुल दिमाग उसका मऊफ हो चुका है और वो हमारी मदद किए बगैर नहीं रहेगी। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद, और नहीं जान पा रही कि इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये मामला हैंडल करना ही सबसे बड़ी बेहतरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अब हर तरफ कोई ना कोई टेंशन बनी हुई है और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ज़ैन जो है वो सारा माजरा सबा के साथ बयान करता है और सबा को कहता है कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये सारा मामला काफ़ी संगीन है, ये इतना सादा नहीं जितना तुम्हें नज़र आ रहा है। लेकिन सबा उसे वादा करती है कि हर मामले में उसका साथ देगी और बड़े अच्छे तरीके से मिनाहिल को सज़ा दिलवाने की खातिर ये सब कुछ करेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है। खैर जी, अब देखेंगे कि ज़ैन इस बात को ले लेकर इस कदर परेशान है और वो खोखला होता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सबा की मदद के बगैर वो कुछ भी ना कर पाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। माजदा कहती है कि बेटो देखो ज़रा, हमें इस चीज़ का बदला लेकर ही रहना है और किसी हाल में नहीं छोड़ना इस लड़की को, क्योंकि इस लड़की ने जो कुछ किया है वो सारा मामला हमें नहीं समझ आ रहा। देखो ये वलीद के साथ पहले ही मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे इक़दामात हुए, क्योंकि वलीद को तो पता ही नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। इसका मतलब है कि मिनाहिल ने ही उसका साथ दिया है, लेकिन वलीद को तो इस चीज़ की खबर भी नहीं। वो तो अपनी ज़िंदगी को सुकून और खुशी के साथ गुजारना चाहता है, लेकिन ये लोग उसको सुकून से नहीं रहने दे रहे। कोई ना कोई ऐसी बात दंगा फसाद पड़ जाता है। लेकिन जी साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि हम उनके मामले में या किसी किस्म की कोई परेशानी लें। हमें बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना है, तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को ज़रा साइड पे करना होगा। इसी में सबकी बेहतरी है। तो आप लोग भी ये बात ज़हन में रख लो कि अब कोई भी इस घर में माजिदा आंटी का या उसकी फैमिली का ज़िक्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को समझ लो कि अब क्या करना है, क्योंकि वलीद अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से गुजारना चाहता है और ये सारी बातें उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। इस पर नरगिस कहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो, मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ।